दोस्तों, आज जो आपका पेपर देख रहे हैं हम, तो 16 तारीख को जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होने वाला है उसकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो लिब्रो शब्द जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है, तो यहाँ पे वॉलीबॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में जो सबसे पीछे खड़ा होता है उसी को लिब्रो बोला जाता है, जो डिफेंस करता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य खेल जो है वो आपका बास्केटबॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं सभी 21 जून को जो है योग दिवस हर साल मनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की आयु होती है, तो ये 13 से 19 वर्ष होती है, तो ये 13 से 19 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे तो आज की डेट में कोई नहीं माना गया है, लेकिन हॉकी को मानते हैं, राष्ट्रीय खेल है नहीं भारत का। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल तो 12 होते हैं, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं वो 9 होते हैं, तो यहाँ पे 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है, तो आदर्श ट्रैक जो है 400 मीटर का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है, डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि डू एंड डाई शब्द जो है ये कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, कबड्डी में डू एंड डाई से जुड़ा हुआ है ये। इसके बाद जो है रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो रिले दौड़ में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। धनु विद्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। धनु विद्या मतलब धनुष और बाण वाली विद्या क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष और बाण की मदद से निशान को लगाना जो है धनु विद्या कहलाती है। किसी निश्चित लक्ष्य पे धनुष और बाण की सहायता से या मदद से निशान लगाना या निशाना लगाना जो है धनु विद्या कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं जल प्रदूषण क्या होता है भाई। जल प्रदूषण को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं हानिकारक पदार्थों के मिलने से यदि जल प्रदूषित हो जाए, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाए और वो पीने लायक ना बचे या ना रहे, जिसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ हों, वही जल प्रदूषण होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा पूछा गया, डेंगू रोग कौन फैलाता है, तो जो है डेंगू बुखार जो है ये मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, इसमें मच्छर का नाम नहीं लिखा है, उसका नाम अगर पूछता तो एडीज प्रजाति होती है, एडीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है आपसे टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया, तो रजत पदक जो प्राप्त करने वाले थे वो कौन थे, रवि कुमार दहिया। ठीक है, 2022 में जो है इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, रवि कुमार दहिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है, कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कबड्डी खेल में जब पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है तब उसको लोना दिया जाता है ना। कोई भी विरोधी टीम, दो टीमें खेलती है आमने सामने, अगर कोई भी टीम दूसरी टीम को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है तो लोना कहा जाता है। कबड्डी में एक टीम को 2 अंक का बोनस मिलता है जिसे हम लोना कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी विरोधी टीम को आउट कर दिया जाता है, तो उसमें जो है 2 अंक का बोनस मिलता है, उसी को लोना कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास क्रिया करता है, आप सभी को पता है 1 मिनट में जो है हम श्वास क्रिया कितनी बार करते हैं, तो हम जो श्वास क्रिया करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। ठीक है, 12 से 20 बार, ध्यान रखेंगे आप, 12 से 20 बार, किसी का 12 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है। हम यहाँ पे धड़कन की बात नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट में धड़कन जो है वो 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पे सांस की बात हो रही है, सांस श्वसन क्रिया कितनी बार करता है। तो कई बच्चे क्या है गलत सोचते हैं और कुछ गलत लिख देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता है, साइंस का भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? तो प्राचीन काल में जो है लोग शिकार करते थे, घुड़सवारी करते थे, तैराकी करते थे, पर्यटन करते थे, चौसर खेलते थे। देखा होगा आपने, महाभारत में चौसर खेला जाता था। खेल तमाशे हुआ करते थे, कला हुआ करती थी, हैं, और नृत्य कलाएं हुआ करती थी, संगीत हुआ करता था। तो ये सारे मनोरंजन के उस समय साधन थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपको उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को तरल पदार्थों में तोड़ करके पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक है। टेक व फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। टेक व फील्ड इवेंट, इवेंट सॉरी, टेक और फील्ड इवेंट कौन कौन से उसके नाम लिखने हैं। तो टेक फील्ड जो है आपका जंपिंग हो जाता है, हाई जंपिंग हो जाता है ना, ये हो जाता है, और डिस्कस थ्रो हो जाता है, जेवलिन हो जाता है, मल्टी इवेंट हो जाते हैं बहुत सारे इसमें, है ना। तो ये सारे आप लिख सकते हैं इसमें, ये सारे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें क्या होता है, सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। योग से क्या तात्पर्य है? तो योग को हम क्या कह सकते हैं? तो योग जो है मन और शरीर के बीच सामंजस्य को लाना ही योग कहलाता है। मन और शरीर के बीच जो सामंजस्य होता है उसी को हम योग कहते हैं। ठीक है। तो बहुत ही, और ही अगर हम बोल सकते हैं चित्त की वृत्तियों पर जो है क्या कहते हैं, लगाम लगाना भी योग कहलाता है। इसके बाद देखिए विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। प्रार्थना सभा से विद्यालय के दैनिक जीवन में अनुशासन रहता है, ये पहला है जो इसकी खास बात है। विद्यालय में प्रार्थना सभा क्या करता है? ये अनुशासन का पहला कदम होता है। ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, सामूहिक सहभागिता होती है, जो आपसी मेल जोल है वो भी बढ़ता है। ठीक है ना। और प्रार्थना जो है सभी छात्रों को प्रेरित करता है, प्रार्थना सभा, है ना। इस तरह से आप बता सकते हैं। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो व्यायाम करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी हो सकती हैं? हम अगर लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? तो हम लिख देंगे, पहला अगर हम लिखना चाहें तो पहला पॉइंट आप लिख दोगे, व्यायाम शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले ले जो भाई व्यायाम करता हो। ऐसा तो है नहीं कि आप उठते ही अपने हिसाब से व्यायाम कर दो, कहीं ना कहीं से देखोगे सीखोगे तभी व्यायाम करोगे। व्यायाम जो है हमेशा नियमित और क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, नियमित भी होना चाहिए और क्रम अनुसार होना चाहिए, पहले कौन सा होगा फिर बाद में कौन सा होगा। और जो व्यायाम करते हैं ना हम, तो वो अपनी शारीरिक क्षमता और उम्र को ध्यान में रख के ही करा जाता है। ऐसा नहीं कि हम छोटे हैं तो बड़ों का व्यायाम करें और बड़े हैं तो छोटों का व्यायाम करें, उम्र और, ठीक है। और जो है जो व्यायाम 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 करते समय जो हमें प्रसन्न होकर के व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम जो है हमें साफ सुथरी और प्राकृतिक हवा में करनी चाहिए। ठीक है। और व्यायाम करते समय हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद जो है व्यायाम करने के बाद में थोड़ा सा हमें आराम करना चाहिए। और संतुलित भोजन व्यायाम करने के पश्चात कम से कम आधे घंटे 30 मिनट बाद जो है पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है व्यायाम के लिए जो है उचित सांस लेना और छोड़ना आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने बताई, इसमें से 4-5 पॉइंट लिखोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है किसी एक खेल मैदान का रेखा चित्र बनाइए। तो भाई बहुत सारे खेल है, कौन सा आपको याद है? क्रिकेट का है, क्रिकेट का बना सकते हो। कबड्डी का अगर आपको याद है तो कबड्डी का बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप वॉलीबॉल का बना सकते हो, बास्केटबॉल का बना सकते हो, जो आपको समझ में आता है, जो आपको याद है उसका जो है आप किसी एक खेल का जो है रेखा चित्र बना सकते हो। क्रिकेट मैदान का तो सबसे इजी होगा, मुझे पता होगा। उसमें भी आपको पता होना चाहिए पिच की लेंथ कितनी लिखोगे, विकेट की दूरी एक दूसरे से दूसरी दूरी तक कितनी लिखोगे, ऑफ साइड में और लेग साइड में और बैक साइड में, और जो आपका फ्रंट साइड में कितने गैप दिखाओगे। बस वो गोला सर्कल बना के बीच में विकेट दिखाना होता है, बस इतना ही होता है। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रोग्राम
समाप्त होता है। अगले पेपर में फिर मिलेंगे और उसमें देखेंगे आपका नेक्स्ट पेपर, जिसमें आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी हमने आपका 15 तारीख का पेपर अपलोड कर दिया है और 16 तारीख का पेपर अपलोड कर दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 14 तारीख का और 16 तारीख का। और इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे आपके एसएसटी संबंधी जो है 3D एनिमेशन है, जिसमें आप जो है देख करके अपने आप को बढ़िया समझ सकते हैं कि एसएसटी कैसे समझा जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।